तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष अपना नया ब्लॉग, अपने नए वीडियो लेकर। अभी देवांश नेगी को मैं आई हूँ छोड़ने के लिए और बस आने वाली है देवांश नेगी की। और आते ही देवांश नेगी ने बोला, डिमांड की, मुझे भूख लगी है। वैसे कुरकुरे चिप्स वगैरह हम बहुत कम देते हैं उसको, और उसने बोला कि मुझे क्रैक्स दे दीजिए। तो क्रैक्स वैसे उसके पापा दे नहीं रहे थे, पर मैंने ज़बरदस्ती दे दिया, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हुए ना, मतलब ऐसा लगता है कि जो उनकी डिमांड हो वो पूरी हो जाए, क्योंकि 5-6 घंटे वो बाहर रहेंगे। बस आ गई, तो देवांश नेगी की बस भी आ गई। यहाँ पर गौरव भाई साहब भी तैयार हैं और यहाँ पे पाखी आ गई है। जल्दी आओ जल्दी आओ। बच्चे स्कूल जाते हुए तो पूरा चेहरा खिला खिला, और जब स्कूल से आएंगे तो पूरा डाउन डाउन। चलो चलो, आशी वो आ गई, आशी। और हाउस ड्रेस चार हाउस है ना, तो चारों की ड्रेसें अलग अलग। गौरव की ब्लू, पाखी की येलो, देवांश की रेड, और वो आ रही है फेवरेट कलर रेड, और ये आ रही है हमारा प्यारा सा बच्चा, उसकी ग्रीन है। हमारे स्टॉप में चारों हाउस ड्रेस चारों हाउस की ग्रुप की ड्रेस है हमारे उसमें। तो चलिए दोस्तों, देवांश नेगी जा रहे हैं और आज है उसकी एक्टिविटी। मैं पानी में फेंक बाय। नहीं, पानी वानी में ज़्यादा शैतानी मत करना, देख लो मैंने मैम को बोल रखा है। जाओ बाय। तो देवांश नेगी की बस आ गई है सामने, और देवांश नेगी जा रहे हैं स्कूल, और हम लोगों को निकलना है अभी देहरादून। तो दोस्तों, देवांश की बस आ गई है, वो निकल चुके हैं, और मैं उसको छोड़ने के लिए शॉप तक आती हूँ। तो अभी मैं चाय लेकर आई थी शॉप में, और मॉर्निंग की चाय आज शॉप में ही पी हमने। और देखिए कितना सुबह मॉर्निंग से ही भागा दौड़ी स्टार्ट हो जाती है। और आज हमें देहरादून जाना है बैंक के काम के लिए, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो अभी हमें भी निकलना है देहरादून, 9:30 बजे के आसपास हम लोग भी निकलेंगे देहरादून। और देहरादून निकलने का आप लोगों को पता ही है क्या कारण है, KYC अपडेट करना। और बैंक के चक्कर, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे बैंक के चक्कर ज़्यादा काटने पड़ रहे हैं जब से ऑनलाइन हो गया है सब कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह। तो बैंकों में तो मेरा जाना बहुत ही कम हो गया है, जीरो कह सकते हैं आप। और बहुत टाइम बाद मैं जा रही हूँ बैंक में, बार बार मुझे जाना पड़ेगा। और KYC अपडेट होते ही मेरा अकाउंट जो है वो खुल जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लोग घर का काम भी निपटा लेते हैं। घर चलती हूँ मैं, और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे जब हम देहरादून जाएंगे। तो फटाफट से काम निपटाना है, क्योंकि टाइम कम है और हमें जल्द से जल्द काम को भी निपटाना है। तो 2 बजे देवांश नेगी आएंगे और लक्ष्य उसको रिसीव करेंगी, क्योंकि 2 बजे तक तो आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पापा जी को देखते हुए भी आएंगे, उनकी तबीयत के बारे में पूछते हुए आएंगे, और 4 बज जाएंगे शायद आते आते। तो देखते हैं क्या होने वाला है पूरा दिन। तो आप लोगों के साथ शेयरिंग चलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, देवांश नेगी जा चुके हैं स्कूल, और अभी मैं आ चुकी हूँ घर। और घर आने के बाद मुझे मिल चुकी है चाय, क्योंकि लक्ष्य ने बनाई है चाय। और मैंने उन्हें दुकान से ही कॉल कर दी थी कि चाय बना कर रखना, क्योंकि आज बहुत जल्दी फटाफट काम करना है। आप लोगों को पता ही है कि पूरा दिन क्या होने वाला है। बने रहे हमारे साथ हमारी वीडियो पर, देखते हैं पूरा दिन क्या होने वाला है। फटाफट से काम निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा देहरादून जाते हुए। तो दोस्तों, ये हम निकल चुके हैं और हम रायवाला के आसपास जो जंगल है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अभी तक जो है ना, मैंने वीडियो स्टार्टिंग से इसलिए नहीं बनाई क्योंकि 10 बजे से मेरी क्लास होती है तेजस की, तो वही क्लास चल रही थी और उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्लास के बाद एक टेस्ट होता है क्योंकि, और 15 नंबर का होता है, तो उनमें फुल मार्क्स लाने होते हैं। तो पूरी जूम सेशन जो हमारा चलता है, क्लास चलते हैं, उसमें रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं रायवाला के जंगल, आपको दिख रहा होगा। और नेगी जी बोल रहे हैं कि चलिए फटाफट से तेल भी भरवा देते हैं। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप पड़ता है। अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे हो, तो जो ये जंगल रायवाला, हरिद्वार क्रॉस होते ही जो रायवाला का जंगल पड़ता है, जंगल ख़त्म होते ही आपको मिलेगा पेट्रोल पंप रायवाला का। और स्टार्टिंग में ही वो आपको पड़ेगा, और आपकी साइड से ही पड़ेगा, मतलब कि अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा, और राइट हैंड साइड अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी डिवाइडर नहीं है, मतलब यानी कि सामने वाले रोड पर जाने का कोई भी साधन नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं और हम तेल भरवा रहे थे। तो वहाँ पर एक ना यूट्यूबर थे, वो जा रहे थे आपके पहाड़ों की तरफ। तो ज़्यादातर यूट्यूबर आजकल पहाड़ों की तरफ ही जा रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो दोस्तों, इतनी भीड़ है ना, इतनी भीड़ है, मतलब सारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, UP, HR मतलब हरियाणा, दिल्ली,
मतलब उधर की साइड की इतनी गाड़ियाँ हैं ना, मतलब 10 अगर 10 गाड़ी चल रही है 4 व्हीलर, तो उसमें से एक ही हमारी यूके की होगी, और आधे से ज़्यादा तो बुकिंग वाली गाड़ी जो येलो कलर की प्लेट होती है ना वो। मतलब इतना जाम हरिद्वार में ना, बहुत ज़्यादा जाम था। और क्लास मेरी चल रही थी पर मेरा जाम में ही ध्यान था कि मतलब इतना जाम है और इतनी तेज़ धूप है, लोग कहाँ जा रहे हैं। मतलब लोगों को तो फिर भी पहाड़ों की तरफ ही जा रहे हैं, इतनी भीड़ है पहाड़ों में कि मुझे नहीं लगता। मैंने अभी लास्ट टाइम 1-2 यूट्यूबर की वीडियो मैं देखती हूँ तो उनमें मैंने देखा कि केदारनाथ जो लोग जा रहे हैं ना, दर्शन करके भी नहीं आ रहे हैं। मतलब इतनी भीड़ है तब भी लोग पता नहीं क्यों मतलब जा रहे हैं। मतलब बच्चों की छुट्टी पड़ी नहीं कि सबके सब उत्तराखंड की तरफ वो दौड़ते हैं। अच्छी बात है, आप लोग घूमते हो फिरते हो, पर गंदगी जो है ना उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे सुनने में भी आता है और देखने में भी आता है। देखिए लगातार यूपी, दिल्ली और हरियाणा की गाड़ियाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। और हम लोग यहाँ पर रायवाला में हैं, और रायवाला के बाद आता है आपका नेपाली फार्म। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा जाम हमें आगे भी मिलने वाला है दोस्तों। और जबकि जो ऋषिकेश की साइड से गाड़ियाँ आ रही है ना, उधर वाले रोड में मुझे जाम नहीं दिख रहा है, और इधर से जाते समय इतना जाम है ना दोस्तों, हर जगह जाम। जबकि इतनी रोडों में मरम्मत हो चुकी है, रोड बहुत चौड़ी कर दी गई है, हर जगह ब्रिज बन चुके हैं, फिर भी मतलब कुछ नहीं कह सकते। इतनी जनता है, तब भी इतनी जनता है, और सब अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि मतलब अब गाड़ी के अंदर है तो धूप तो लगने ही रही होगी, ठंडा ही ठंडा है, बट ये है कि थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। देखिए 2 व्हीलर है तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, बट निकालेंगे तब ना जब ये लोग 2 व्हीलर के जाने के लिए जगह छोड़ेंगे। एक साइड देखिए, एक कार है, फिर उसके बगल में कार है, और उसके बगल में ऑटो की लाइन लगी हुई है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो 2 व्हीलर है वो कैसे निकले। देखिए यहाँ पर देखिए 3-3 गाड़ियाँ मतलब एक साथ 3-3 लगी हुई हैं, और ये देखिए मतलब चलाने का कोई सुध ही नहीं है। तो दोस्तों रायवाला के बाद आता है नेपाली फार्म, और नेपाली फार्म से क्या कर रखा है ना, जो भी यात्री लोग हैं उनको भानेवाला के रास्ते जाना पड़ेगा, यानी कि लाल तप्पड़ होते हुए पूरा भानेवाला, पूरा रानी पोखरी, डांडी, बरकोट, और फिर जाके वो ऋषिकेश पहुंचेंगे। यानी कि उनको मुझे लगता है कि अगर वो डायरेक्ट हरिद्वार से ऋषिकेश जाएंगे, और नेपाली फार्म से ऋषिकेश का रास्ता शायद से भी 14 किलोमीटर या फिर 13-14 किलोमीटर ही होगा, और नेपाली फार्म से भानेवाला आपका 17 पड़ता है, 17 किलोमीटर, और भानेवाला से ऋषिकेश पड़ता है 17-18 किलोमीटर, यानी कि दुगुना, यानी कि 17 दूनी 34 के आसपास मैं मान के चलो। आप नेट में भी देख सकते हैं। बट एक बात है कि जितने मतलब गर्मियों में जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं, तो ये जो रूट आपको खाली दिख रहा होगा नेपाली फार्म से ऋषिकेश तक, इतना रहता है भरा हुआ कि जो लोकल लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने ड्यूटी जाने के लिए या फिर बच्चे स्कूल जाने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से उसको मैनेज किया हुआ है, और यात्रियों को ना जल्दी जाने की लगी रहती है। वो ये नहीं देखते हैं कि हमें ये 2 व्हीलर का रास्ता छोड़ना है या पैदल चलने वालों का छोड़ना है। ऐसी जगह गाड़ियाँ लगा देते हैं। मतलब 3-3 मतलब ये देखिए कितनी चौड़ी रोड आपको दिख रही है। आराम से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर एक साथ चल सकती है, पर नहीं, बाहर के लोगों को क्या होता है ना, जबकि बाहर मुझे लगता है दिल्ली साइड या फिर हरियाणा साइड बहुत ज़्यादा रूल टफ होंगे हमारे उत्तराखंड को के मुताबिक, पर फिर भी लोग ऐसी अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं कि जो कच्ची रोड है ना उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है पूरा जो ये रूट है। वैसे तो अधिकतर ये रूट भरा हुआ ही रहता है, और टाइम में भी, अभी तो यात्रा का सीजन है तो रहता ही रहता है, बट और टाइम भी यहाँ पर जाम देखने के लिए मिलता है। बट बहुत अच्छा कर दिया गया है, जो श्यामपुर है वहाँ पर फाटक पड़ता है उसको चौड़ा कर दिया गया है, मतलब कि उसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है रोड की दोनों साइड, तो बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। और हम लोग जा रहे हैं सीधा अभी बैंक में जाएंगे, पर नैना का, मेरी छोटी सिस्टर का कॉल आया है कि KYC का फॉर्म तुमने भर दिया था, तो मैं जाकर एक बार देखती हूँ, और अगर मेरे से हो सका तो वो, मतलब उससे हो सका तो वो खुलवा देगी, नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो अभी तो हम ऋषिकेश भी नहीं पहुंचे दोस्तों, मतलब पहुंच गए हैं पर प्रॉपर ऋषिकेश अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तो जल्दी से फटाफट से हम अपना रास्ता तय करते हैं, और उसके बाद मुझे पोस्ट ऑफिस में भी काम है, मुझे वहाँ पर एक फॉर्म भरना है, तो पोस्ट ऑफिस का काम भी हम लोगों को करना पड़ेगा। और 12:30 बजे तक ही पोस्ट ऑफिस रहता है, और 12:30 या 1 बजे तक ही बैंक रहता है, तो दोनों का काम एक साथ होगा कि नहीं, अब चलते हैं देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, ये जो है ना, ये रूट थोड़ा ऋषिकेश वाला रूट आ गया है, और हम बाईपास होते हुए जाते हैं, पर बाईपास में भी थोड़ा रोड का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो नेगी जी हमेशा इधर वाली साइड से ही निकालते हैं।
जो कि आईडीपीएल होते हुए जाता है, बट आईडीपीएल से पहले ही हम यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक बाईपास जाने के लिए एक रास्ता है, जो कि आपका वहाँ पर भी रेलवे फाटक आएगा और वहाँ से हम बाईपास की तरफ चले जाएंगे। वहाँ से फिर रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग वैसे ही हर बार नेगी जी के साथ आते हैं तो ऐसा ही होता है कि हम लोगों को वहाँ से बाईपास नहीं नेगी जी निकालते हैं, श्यामपुर से डायरेक्ट बाईपास नहीं निकालते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी के कारण ना मेरा फ़ोन जो है ना बीच बीच में वीडियो बनाते हुए बंद हो रहा है। और मेरे फ़ोन में ना जब गर्म हो जाता है तो बिल्कुल वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ मैं उसमें। तो यहाँ पर मैंने नेगी जी का फ़ोन यूज़ किया है, नेगी जी के फ़ोन में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देखते हैं कब तक नेगी जी के फ़ोन से भी वीडियो बन पाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो एक तरह से मशीन है। देखिए यहाँ से हम लोग जो ऋषिकेश वाली रोड है उससे हम लोग बाईपास के लिए कटेंगे। तो यहाँ पर भी आपको बाईपास जाने का रास्ता है यहाँ पर। तो पूरा रूट हमें ऋषिकेश वाला तो खाली मिला। हरिद्वार हर के पैड़ी के आसपास आप विश्वास नहीं करोगे, इतना जाम था ना, इतना जाम था, बहुत ज़्यादा जाम था। और यहाँ पर हमें मतलब हम इसीलिए जल्दी पहुँच गए क्योंकि इधर की साइड हमें जाम नहीं मिला, श्यामपुर साइड। तो दोस्तों नेगी जी की जो फ़ोन है ना उसमें भी वीडियो नहीं बन पा रही है। तो सीधा चलते हैं और सीधा घर पर ही हम आपको मिलते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर घर पर सीधा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे पापा जी को देखने के लिए और पूरे रास्ते की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी की हमने। और बैंक का काम भी हो चुका है। क्या होता है ना कि जब ज़्यादा कागज़ आ जाता है तो हमारा कागज़ कहीं नीचे ही रल जाता है। तो वैसा ही कुछ हुआ, जाते ही तुरंत 5-10 मिनट में मेरा बैंक अकाउंट चल गया और स्टार्ट हो चुकी है ट्रांजैक्शन। और मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी जी का जो पूजा का स्थान है। और देखिए कितना खूबसूरत ढंग से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, हमारे नरसिंह भगवान जी, माता रानी जी। आप इधर नरसिंह भगवान जी को देख रहे होंगे और इधर माता रानी जी को देख रहे होंगे। इधर गणपति जी बैठे हुए हैं विराजमान, इधर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ हैं। और देखिए वाइट कलर के गुड़हल मम्मा के गार्डन में हो रहे हैं। और वाइट कलर के गुड़हल, माता रानी को तो रेड कलर के गुड़हल वगैरह चलते हैं। और वाइट कलर के गुड़हल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम लोगों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मिलते हैं आपको। और उसके बाद हम लोग अभी बज रहे हैं 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे क्योंकि लेट भी ना हो जाए। और देवांश 2 बजे स्कूल से आएगा और क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आया है, आप लोग मैंने बताया है कि उसकी आज क्लास में जो उनकी आज थोड़ा सा एक्टिविटी थी तो इस वजह से वो नहीं आया है। अगर स्कूल से वीडियो मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और दोस्तों चलते हैं फिर फटाफट से घर की ओर, मिलते हैं आपको सीधा हरिद्वार में ही। देखते हैं बीच में अगर वीडियो बना पाए तो शेयरिंग होगी। और ये हमारे साथ देखिए, हाय, हेलो, कुछ बोलो, कुछ हिलो बिलो, अबे बोल लिया यार। और ये है अर्शु। और अर्शु स्कूल गए थे आप आप जल्दी क्यों आए आज? पेपर था। कौन से सब्जेक्ट का पेपर था? इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश पे मुझे ए मिला। वेरी गुड, हिंदी और इंग्लिश में ए मिला। ये मेरे भाई का लड़का है बड़ा वाला। क्या नाम है आपका बता दो गाइस। हैं? अर्शित मनवाल। तो ये बड़ा लड़का है मेरे भाई का और इनके टेस्ट चल रहे हैं। कैसे गया आज इंग्लिश का टेस्ट? अच्छा गया। कितने क्वेश्चन आ रखे थे पता है? कितने क्वेश्चन आ रखे थे? 5 क्वेश्चन। सारे आते थे आपको? 6। तो कौन सी क्लास में आप बता दो? फर्स्ट में। तो अर्शित है फर्स्ट में। तो बाय कर दो, बाय बाय। और ये है हमारा छोटा वाला छोटू राम। ये क्या चला रहे हो आप? जेसीबी आ गई आपकी? जेसीबी आ गई जी इसकी जेसीबी। ये बहुत अच्छा गाना गाता है, एक गाना ये बहुत अच्छा गाता है पर वो गाना मुझे याद नहीं है। आपको याद है? याद है आपको? तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बैंक का काम हो चुका है और हम लोग घर से निकल चुके हैं दोस्तों। पापा जी तो आराम कर रहे थे तो बस हमने मम्मी लोगों से ही मिले और निकल गए अपनी हरिद्वार के लिए दोबारा वापस से। और
क्या होता है ना कि बस हमारा ऐसा ही रहता है, जल्दी जल्दी हमें आना जाना होता है। और यहाँ पर मनसा देवी है, आते हुए तो यहाँ की वीडियो नहीं बन पाई थी। तो ये देखिए यहाँ पर मनसा देवी का मंदिर है जो 7 मोड़ के बाद आता है, और अगर हम देहरादून से आ रहे हैं तो 7 मोड़ से पहले आता है। तो चलो ये दोस्तों, ये तो रहा आज का हमारा सफ़र। और अभी बज रहे हैं, जब हम निकले थे तो 2 बज रहे थे, और 3 बजे तक मुझे हरिद्वार पहुँचना है, क्योंकि 3 बजे से फिर से मेरी मीटिंग भी है और मुझे आज की होस्टिंग भी संभालनी है। तो उसका भी मुझे पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जिम्मेदारी मिलती है तो वो इसलिए मिलती है अपलाइन के द्वारा कि जिससे कि सामने वाला अपनी जिम्मेदारी समझे, उसको ही जिम्मेदारी वाले काम दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं और ऋषिकेश से बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। 2 बजे भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, 2:15 बजे का टाइम हो रहा है, इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो चलिए दोस्तों, सीधा मिलते हैं आपको हरिद्वार में ही। पूरे रास्ते की वीडियो अगर शेयर होती है तो हम लोग आपसे करते हैं, नहीं तो फिर मिलते हैं आपको सीधा हरिद्वार। तो दोस्तों, बहुत बुरा हाल था पूरे रास्ते में, इतनी गर्मी थी ना। और आपको पता ही है जैसे कि 3 बजे से मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाती, तो ब्लॉग बना ही नहीं पाई मैं रास्ते में आगे। और 3 बजे से 4 बजे के आसपास, 3:45 बजे के आसपास मैं घर में ही पहुंची। तो मीटिंग भी हो चुकी थी। उसके बाद इतनी थकावट थी कि पानी मैंने जैसे पानी पिया वहीं के वहीं बैठ गई। उसके बाद 4:15 बजे शॉप में आ गई। यहाँ पर थोड़ा नीचे का है ये वाली शॉप, तो इसमें थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए मैं सीधा शॉप में आ गई और वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का दिन भी बहुत भाग दौड़ का रहा, और बैंक अकाउंट जो था वो स्टार्ट हो चुका है जैसे मैंने आपको बताया। और पापा जी की तबीयत भी फिर वैसे ही है जैसे अभी थी, और 14 सिकाइयाँ और रह चुकी हैं। 14 सिकाई के बाद पता चलेगा, रिकवरिंग होगी तो फिर हम लोग बता पाएंगे कि सही से उनकी तबीयत कैसी है। तो दोस्तों, पूरा दिन ऐसे ही रहा भाग दौड़ का, और मैं अभी बगल वाली शॉप में हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे हम क्या करने वाले हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, देखते हैं क्या होने वाला है। तो लो जी, अब आ गई है हमारी चाय, और चाय का कलर कैसा हो रहा है ना, क्योंकि ना ये ना बहुत देर तक थर्मस में ही रह गई है। और जो ये चाय है ना टेस्टी होती, पर ये थर्मस में रह गई, इस वजह से इसका कलर भी फेड हो गया और इसका टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा अलग हो गया। कस्टमर आते जाते रहे इस समय, तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही रहता है, चाय छूट गई मेरी। तो दोस्तों, शाम का टाइम थोड़ा सा रहता है कि अगर नेगी जी गए थे ज्वालापुर सामान लेने, और यहाँ पर मैं अकेली थी, इसलिए चाय भी ठंडी हो गई। और चाय ठंडी तो नहीं हुई, पर चाय का जो थर्मस में ज़्यादा देर रही तो उसका थोड़ा टेस्ट वैसा हो गया। बट सुबह से हमने चाय नहीं पी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको सटका लें, पर क्या करें, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो गया। पर कोई बात नहीं, लक्ष्मू ने इतने प्यार से भेजी है तो उसको पीना ही है, और वो मेरी चाय का पूरा ध्यान रखते हैं, इसलिए वीडियो के माध्यम से उनको थैंक यू कहना तो बनता है। थैंक यू वेरी मच चाय के लिए। तो नेगी जी भी आ गए हैं सामान लेकर ज्वालापुर से, और उनकी चाय भी मैंने कर दी है, पर ना उनको ना थर्मस की चाय ना, और नेगी जी आ गए हैं शॉप पर और मैंने उनको भी चाय दे दी है, पर उन्हें ना थर्मस की चाय पसंद नहीं आती है। तो देखिए कैसा मुंह बना रहे हैं चाय का, और ये गई चाय ढस, तो उन्होंने अपनी चाय फेंक दी। उनको चाय थर्मस की बिल्कुल भी उनको अच्छी नहीं लगती, पर ये चाय ना मेरे लिए थी, तो इसीलिए ये चाय मेरे लिए है, नेगी जी के लिए नहीं आई थी ये चाय। और नेगी जी को ना थर्मस की चाय ना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे हम इस थर्मस में चाय लेकर आते हैं ना, इसमें ना पता नहीं उनको क्यों अच्छी नहीं लगती, ये हो या फिर स्टील के भी आते हैं जो थर्मस, ये उसमें ना चाय नहीं पीते हैं। तो इनके लिए ना गिलास में लानी पड़ती है, एक गिलास में ऊपर भी कटोरी लगा के नीचे भी कटोरी लगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर लाना तो पड़ता ही है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं घर, मैं नहा ली हूँ और देवांशु नेगी भी फ्रेश हो गए हैं। मैं और देवांशु नेगी दोनों एक साथ ही आए हैं शॉप से, और उसके बाद मैंने खाना भी बना लिया है। खाना बनाने के बाद देवांश नेगी अभी थोड़ी देर टीवी देखेंगे, उसके बाद होमवर्क करते हैं, और उसके बाद हम लोगों का खाना होगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डेली के ब्लॉगिंग मेरे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अपना सपोर्ट ऐसे ही रखिएगा। चलो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।